भाइयों और बहनों को जोहर सलाम। ये जो आज अपने यहाँ घटना घटी है वो वास्तव में आपको और हमको लड़ाने के लिए घटी है। इनकी लड़ाई क्या है? आपको और हमको, आदिवासियों को और मुस्लिम भाइयों को लड़ाने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि दो मुस्लिम भाई हैं, उनके भी घर में झगड़े हो रहे हैं। दो आदिवासी भाई हैं, उनके भी घर में झगड़े हो रहे हैं। वहां तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हो रहा है, लेकिन एक हरिजन भाई है, दूसरा मुस्लिम भाई है। छोटी मोटी बातें हर घर में होती है, लेकिन ये जो आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इस समाज को, इस इलाके की एकता को तोड़ने की साजिश की है, उसके खिलाफ में अगर अपन सब मानसिक रूप से अगर परिपक्व होंगे तो ऐसे लोगों के पिछवाड़े पे लात मारते हुए देर नहीं करेंगे। हम भी ऐसे लोगों को पहचानते हैं, ये लोग ऐसे हैं यूं, और गांवों में लगातार ऐसे लोगों को जवाब दे रहे हैं। इसीलिए जो ये तुच्छ मानसिकता के, मनुवादी सोच के लोग तीसरे नंबर पे आ गए वोटों में। अगर इनको इस देश की और इस देश के अंदर रहने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में पता होता तो यहाँ पे जो बांग्लादेशी करके चिल्लाने का जो काम किया वो नहीं करते। अगर बांग्लादेशी है तो मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन बताए तो सही कि इस घर में ये लोग हैं बांग्लादेशी। ऐसे चिल्लाने से इस इलाके के अंदर वातावरण है वो बिगड़ता है। अगर इनको ऐसा कोई डाउटफुल लगता तो बेकायदा रिपोर्ट करते कि इस घर में बांग्लादेशी हैं, इस घर में हथियार हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की मीटिंगों में जाना, आप में से भी कोई मुखबिर होगा, वो आपका गद्दार नहीं है, वो हमारा भी गद्दार है, चाहे आपकी कौम का हो या हमारी कौम का हो। हमें पता है कि बांग्लादेशी बताने वाले लोग हमारे समाज के भी खिलाफ में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो घटना अभी लेटेस्ट जो आंदोलन उठा कलेक्ट्री के आगे से, ये लोग दोनों तरफा मिले हुए हैं। एक तरफ आदिवासी समाज के अंदर सभी समाजों ने और पूरे प्रशासन ने, पूरी सरकार ने मिलकर के निर्णय लिया। उसी में से एक तुल्ली उठ करके चली गई करनी सेना के बीच में, और वो तुल्ली वहां जाके आग लगा रही है। मैं ऐसे निकम्मे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज